शब्द ब्रह्म होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन जब किसी मुख से निकलते हैं तो वो साकार हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक हस्ती के साथ में हम हैं यहाँ पर, आदरणीय रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी। तो स्वामी जी, मैं आपके पास यहाँ अयोध्या में आप सतलक्ष्य चंडी यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं, तो पहले उसका उद्देश्य आपने मुझे बाहर बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अयोध्या का जो महात्म्य है वो आपके मुखार बिंदु से जरा हमारे दर्शकों को सुनने को मिले, तो शायद उनका भी कुछ कहते हैं कि प्रज्ञान खुले। ये अयोध्यापुरी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम पुरी है। जब 7 मोक्षदायिनी पुरियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले अयोध्या का ही नाम स्मरण होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में अयोध्या का प्रथम नाम है। और अयोध्या विश्व की भी प्रथम नगरी है। विश्व में जितने नगर, शहर, देश जो कुछ भी है सब बाद के हैं। अयोध्या नगरी सबसे प्राचीन है, क्योंकि मनुष्यों की सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो श्री मनु जी महाराज, जिनसे सारे मनुष्य उत्पन्न हुए, उन मनु जी महाराज ने इस अयोध्या को बसाया। यहीं से मानव सृष्टि की शुरुआत हुई। यह इसकी महत्ता है। और पुराणों में और तंत्र ग्रंथों में जो वर्णन है, इस अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज भगवान नारायण से मांग करके लेकर के आए। ये वैकुंठ का हृदय है। वैकुंठ के हृदय को ही भगवान ने अयोध्यापुरी को निकाल करके मनु जी को दिया, और श्री मनु जी महाराज इसे धरती पर लेकर के आए और इसी को अपनी राजधानी बनाई। यद्यपि यह पृथ्वी का एक भूभाग है, भूखंड है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी मान्यता ये है कि ये भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। भगवान के चक्र पर विराजमान ये चक्रांकृत पुरी है। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा, ये भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान पुरी है। और अपनी सृष्टि के लिए मनु जी महाराज याचना करके वैकुंठनाथ भगवान से इस पुरी को लेकर के आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। और यहाँ पर पुण्य सलीला सरयू प्रवाहित होती हैं। ये सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम नेत्रजा है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि भगवान नारायण के दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और बाएं चरण के अंगूठे से सरयू का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी पुण्य नगरी अयोध्या नगरी अत्यंत प्राचीन नगरी है, जो कि मानव की सृष्टि जब प्रारंभ हुई उस काल से इसकी प्रतिष्ठा है। तो स्वामी जी, मैं दरअसल इसलिए भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो क्यों राजधानी है विश्व की अयोध्या, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि खासतौर से रामलला विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है मंदिर में, आप देवस्थानम तीर्थ ट्रस्ट से भी हैं। तो आखिर यहाँ पर जब मंदिर बना तो वाकई लोगों के जीवन में आध्यात्मिक तो जो उनका विकास हो रहा है, लेकिन भौतिक विकास भी किसी भी, क्योंकि त्रेता युग की जो अयोध्या के हम वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन देखते हैं वो इंद्रपुरी से भी मतलब समृद्ध बताई गई थी। तो क्या उस दिशा में कुछ यहाँ पर हो रहा है और समावेशी विकास हो रहा है यहाँ पर? अयोध्यापुरी की महिमा सदा से रही है। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही। अयोध्या के राज्य को देखकर इंद्र को भी सिहरन होती है कि हमारा राज्य ऐसा नहीं। अयोध्या की आध्यात्मिकता और यहाँ की दिव्यता यह सदा से है और सदा अक्षुण्ण बनी रही और आज भी अक्षुण्ण है। और यहाँ पर संत महात्मा भजन पूजन आराधन भगवान का सदा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और जब इस अयोध्या ने बड़े उथल पुथल देखे मुग़ल काल में, शक और हूणों के काल में भी, लेकिन उस काल में भी अयोध्या संघर्ष करती रही और अपनी आध्यात्मिकता को और अपने स्वरूप को जीवंत बनाए रखी। तो अयोध्या की आध्यात्मिकता तो अत्यंत प्राचीन है। और यहाँ भगवान श्री रामलला की भक्ति और रामलला का विराजमान होना यह भी सदा से ही है। रामलला सरकार सदा से अयोध्या में है। रामलला सरकार कभी अयोध्या छोड़ करके कहीं गए ही नहीं, आज भी विद्यमान है। परंतु जो अयोध्या का भौतिक स्वरूप है, जो हम भौतिक इंद्रियों से देखते हैं और भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों से जो हम बाह्य दृश्य अनुभव करते हैं, उसमें अवश्य परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि सृष्टि में भौतिक परिवर्तन सदा देखा जाता है। जो आज सरयू जी यहाँ बह रही हैं, कल
500 मीटर दूर जा कर के बहती हैं, कभी इधर चली आती हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन होता रहता है। और यहाँ का जो नगर का स्वरूप है वह भी हजारों लाखों बार परिवर्तित हुआ और बना बिगड़ा, ये क्रम तो चलता रहता। तो उसी क्रम में पुनः एक बार अयोध्या सज रही है और बहुत सुंदर सज गई है। आगे और सजेगी, इसका भौतिक विकास दिखाई पड़ रहा है और लोग उससे आकर्षित हैं और प्रसन्न भी हैं और लोग अयोध्या आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में अयोध्या की आध्यात्मिकता, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का भजन पूजन और यहाँ रामलला का विराजमान होना, अस्तित्व, यह अनादिकाल से रहा है और पहले से ही विद्यमान है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो स्वामी जी, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जो पढ़ते या सुनते चले आ रहे हैं कि राजा राम के राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। हम इस तरीके की बातें सुन सुन के बड़े हुए हैं, उसी संस्कारों से पले बड़े हैं। तो क्या वाकई उस तरीके के समावेशी समाज की भी स्थापना हो रही? क्योंकि मंदिर बनने पर तमाम लोग की टिप्पणियां हैं कि इससे कुछ खास लोग को फायदा होगा, हर वर्ग को, हर तबके को फायदा नहीं होगा। नहीं, मंदिर बनने से हर वर्ग को, हर तबके को फ़ायदा होगा। किसी वर्ग विशेष के लिए मंदिर नहीं, भगवान सबके लिए हैं, मंदिर सबके लिए है। आखिर मंदिर बना तो एक माली को भी रोज़गार मिलेगा, वो फूल बेचेगा। एक कपड़ा सिलने वाले को भी रोज़गार मिलेगा, भगवान का कपड़ा सिलेगा। वहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त होंगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। जो निर्माण कार्य करने वाले हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य कि मंदिर से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ने पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। यहाँ टेम्पो टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो भगवान के मंदिर बनने से किसी एक वर्ग विशेष का लाभ नहीं, अपितु पूरे समाज का लाभ है, पूरे राष्ट्र का लाभ है। और इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि मतलब सभी कुछ खास वर्गों को फायदे वाली जो बात थी। खास वर्ग के फायदे की बात कुछ लोग करते हैं, जिनकी मानसिकता में कुछ, हम क्या कहें, जिनकी मानसिकता उस प्रकार की, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और रही बात कमियां ढूंढना, किसी की आलोचना करना, यह दुनिया का बहुत सहज कार्य है। किसी की आलोचना बड़ी सहज ढंग से की जा सकती है और उसके लिए शब्द भी लोगों को मिल जाते हैं, परंतु उसकी सत्यता क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, यह भी देखने का प्रयास करना चाहिए। और राम मंदिर बना, इससे सबको लाभ होगा, पूरे हिंदू समाज को लाभ होगा, राष्ट्र को लाभ होगा। हिंदू समाज के अतिरिक्त जो लोग हैं भारत के नागरिक, उनको भी लाभ होगा। अयोध्या में सब प्रकार के लोग रहते हैं। अयोध्या में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, सबको लोग रोजगार मिलेगा, सबको लाभ होगा और भगवान तो सबके हैं। तो स्वामी जी, अंत में बस ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रामलला यहाँ पर विराजमान हो गए, लेकिन अभी मथुरा और काशी में ज्ञान व्यापी की भी बात चली, तो उस पे आप कैसे चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि इसका भी रास्ता कोर्ट से होकर ही निकलेगा या और कोई रास्ता भी है? देखिए, जब श्री राम जन्मभूमि का मैटर आया, उस समय प्रारंभ में कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग गए। कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई चली, आपको इतिहास सब मालूम है। तो किसी भी विवाद का दो ही तरीका होता, या तो हम आपस में समझौता करके राजी खुशी से हम निपटा लें, कोर्ट में जाने की आवश्यकता न पड़े, और अगर कोर्ट में गए हैं तो फिर कोर्ट जो कहे उसको हम स्वीकार करें, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। तो राम जन्मभूमि के संदर्भ में भी यही बात कही गई थी। पहले बहुत प्रयास हुआ कि आपसी समझौता से ये कार्य संपन्न हो जाए, लेकिन दूसरे पक्ष ने जब समझौता स्वीकार नहीं किया, न्यायालय की बात करते रहे, तो फिर न्यायालय की शरण में दोनों पक्ष के लोग थे और न्यायालय ने प्रमाणों के आधार पर निर्णय किया। न्यायालय तो न्यायालय है, वो तो प्रमाण के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय देगा, वह पक्षपात करेगा नहीं। तो न्यायालय का निर्णय पक्षपात रहित और प्रमाण के आधार पर था, इसलिए हमारी विजय हुई, हमारे सारे प्रमाण थे, हमें राम जन्मभूमि प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी और मथुरा का मंदिर, इन दोनों के विषय में भी अगर द्वितीय पक्ष के लोग सहर्ष मानवता दिखाते हुए, भाईचारा दिखाते हुए, समरसता दिखाते हुए अपना अधिकार छोड़ दें और वो भगवान के लिए, मंदिर के लिए वो चीज़ें छोड़ दें सहर्ष हिंदू भाइयों के लिए, तो अच्छी बात है, उनका भी सम्मान बना रहेगा। अन्यथा कोर्ट में मामला गया ही है, तो कोर्ट तो प्रमाण के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे निर्णय करेगा, वहाँ भी हमारी विजय होगी। और ऐसे ये तो 3 मंदिर हैं, ऐसे पूरे भारत में कम से कम 30,000 मंदिर होंगे, जिन मंदिरों को तोड़ करके मुग़ल काल में विधर्मियों ने मस्जिद बनाया अपने धर्म के विस्तार के लिए, तलवार की नोक पर, शस्त्र के बल पर। लेकिन इतिहास
पन्नों में लिखा जाता है और उसके बाद भी इतिहास के साक्ष्य कहीं न कहीं सुरक्षित रहते हैं। समय आने पर कालचक्र बदलता है और आज कालचक्र बदला है, सारे प्रमाण उपस्थित हुए हैं। उन लोगों ने उस काल में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी भी कोई स्थिति होगी और कालचक्र इस प्रकार बदलेगा। तो ईश्वर का विधान बड़ा अद्भुत है और प्रमाण सारे हमारे पक्ष में हैं, इसलिए वहाँ भी हमारी विजय होगी और वहाँ भी भगवान का भव्य मंदिर बनेगा और मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राघवाचार्य जी, स्वामी जी, क्योंकि डॉक्टर से बहुत बड़ा जो पद है, आपका पीठाधीश्वर है, स्वामी हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को उनसे बात कराना चाहता हूँ। जैसा शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि शब्दों को किस तरीके से आकार मिल जाता है और उनके अर्थ मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलंद भारत टीवी से स्वामी जी बात करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि एक बार बस देश के नाम अगर कोई आप संदेश देना चाहें यहाँ से, तो वो एक बार आप दे दें। देश के लिए हमारा यही संदेश है कि देश के हमारे जितने नागरिक हैं, 135 करोड़ भारत की जो जनता है, ये भारत की जो जनता है यही भारत है। तो हम अपने इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र है। राष्ट्र रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। जिस राष्ट्र में सुरक्षा होती है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। हमारे आचार्यों ने कहा जब राष्ट्र सुरक्षित होता है तभी उस राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और नैतिकता और सारे सद्गुण विस्तार को प्राप्त होते हैं। तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, इसका चिंतन हम सभी भारतवासियों को सदा करते रहना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारी मान्यताएं सुरक्षित रहेंगी। तो सभी भारतवासियों के लिए मैं यही कहूँगा कि राष्ट्रभक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रभक्ति में लगे रहें, राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के संवर्धन में लगे रहें। इसी में हमारा सबका संवर्धन। तो बस इसके बाद मुझे लगता है कि किसी के कुछ कहने या मेरे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से, ताकत आपकी।